रसूल बेगम ने लोगों के घरों में काम करके पाई पाई जोड़कर हज के लिए पैसे इकट्ठे किए थे। एक दिन वो पैसे गिन रही थी कि बहू ने देख लिया और रसूल बेगम से पैसे छीनने की कोशिश की। जब वो कामयाब ना हुई तो इसने सास को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। रात को बहू ने शोहर को बताया तो बेटे ने रात के अंधेरे में पैसे छीन कर अम्मा का गला घूंट दिया और सुबह शोर मचा दिया कि इनके घर चोर आए थे। जब पुलिस ने आकर दरवाजा खोला तो बेटे और बहू की टांगे कांप गईं। सामने रसूल बेगम। आज महीने की 10 तारीख थी और रसूल बेगम मोतबाना अंदाज में अपनी मालकिन के सामने खड़ी थी। इसने आज जल्दी जल्दी सारे घर के काम निपटा लिए थे और बार बार कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगती। दूसरी मुलाजमा ने इसे बर्तन धोते हुए यूं मुस्कुराता और बुड़बुड़ाता हुआ देखा तो कहने लगी, क्या बात है रसूल बेगम, आज बड़ी खुश नजर आ रही हैं। बल्कि जब भी तनख्वाह मिलती है आप यूं ही खुश नजर आती हैं। वो दिन तो शायद आपके लिए ईद का दिन होता है। हमें भी तनख्वाह मिलती है मगर हम तो कभी इस कदर खुश नहीं हुए। न जाने ऐसी क्या बात है जो आप इतनी खुश नजर आती हैं। रसूल बेगम जब दूसरी मुलाजमा से ये बात सुनी तो मुस्कुरा उठी, कहने लगी कि बस मुझे इसी दिन का ही इंतजार होता है कि बस बीबी जी जल्दी से मुझे तनख्वाह दे दें और मैं पैसे अपने गले में रखूं। वो सारा दिन यूं ही वक्त का इंतजार करती रहती। अभी अभी मालकों के खाने के बर्तन धोकर वो चलती हुई मालकिन के पास आई। तीनों मुलाजमा एक कतार में खड़ी थीं और मालकिन ने तीनों को एक नजर देखा और फिर अपने पास पड़े 3 पैसों वाले खाकी लिफाफे इन तीनों की जाने बढ़ा दिए। तीनों ही पैसे लेकर बहुत खुश थीं मगर रसूल बेगम तो इन सबसे ज्यादा ही खुश थीं और इसने लिफाफे से तमाम तर पैसे निकाले और निकाल कर अपने दुपट्टे के एक कोने में तरोड़ मड़ोड़ कर बांध डाले और फिर इन्हें गिरा लगाकर अपने सीने से लगा लिया, जिससे ये पता ही ना चले कि रसूल बेगम के पास कोई रकम है। मालकिन को सलाम देखकर वो फौरन तेज कदम उठाती हुई घर चली आई। घर पहुंची तो चेहरे पर मुस्कुराहट आया थी और सबसे नजरें छुपाते हुए अपने कमरे में चली गई और कमरे को अंदर से कुंडी लगा ली। इसने फौरन अपने दुपट्टे के एक कोने में बंधे पैसों को खोला और एक एक नोट को दो दो बार गिन कर रखना शुरू कर दिया। इस माह बीबी जी ने इसे 15,000 रुपये तनख्वाह दी थी, जिन्हें देखकर वो खुश हुई। इसकी तनख्वाह 2,000 रुपये बढ़ चुकी थी। इसने खुशी खुशी कुछ पैसे अपने खर्च के लिए निकाले जो वो अपने बेटे को देने वाली थी, जबकि बाकी पैसे अपने पास मौजूद एक गल्ले में रख दिए जो इसने खास लकड़ियों से खुद ही जोड़कर बनाया था। वो कई सालों से इस गल्ले में पैसे जमा कर रही थी। इस बार भी इसने जो पैसे कमाए वो सारे ही गले में डाल दिए। जानती थी कि अगर बाहर रहे तो इस्तेमाल हो जाएंगे या फिर बेटा ले लेगा। इसने वो पैसे गले में डालकर रख दिए, एक नजर अपने कपड़ों पर डाली और फिर अपने सर पर रखी हुई चादर पर, जो काफी पुरानी हो चुकी थी और जगह जगह से फटने लगी थी। इसने सोचा कि क्यों ना अपने लिए नई चादर ले लूं। पैसे तो इसके पास थे मगर फिर कुछ सोचकर चादर के हिस्से के पैसे भी अपने गले में ही डाल दिए। कहने लगी कि अभी नहीं लूंगी, जब मैं हज करने के लिए जाऊंगी तो एक खूबसूरत सफेद चादर लूंगी और नए कपड़े भी लूंगी। इतना सोचना था कि रसूल बेगम की आंखों में पानी सा उतर आया। वो खुशी के मारे रोने लगी थी। इसकी आंखों में आंसू इसकी अकीदत का इजहार कर रहे थे। फौरन से अपनी आंखें दुपट्टे के कोने से पहुंची, तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। दरवाजे पर दस्तक सुनी तो फौरन बुखलाकर अपना चेहरा साफ किया और वो गला उठाकर बेड के नीचे छुपाकर रख दिया ताकि किसी को नजर ना आ सके। अपने कपड़े दुरुस्त किए और दरवाजे तक चली आई। जो ही दरवाजा खोला तो सामने माथे पर बल डाले हुए बहू खड़ी थी, जिसने रसूल बेगम को देखकर माथे पर तेवरी चढ़ाए देखा और फिर कहने लगी, क्या बात है अम्मा जी, आज आते ही अचानक कमरा बंद करके क्यों बैठ गईं? खैरियत तो है? रसूल बेगम हड़बड़ाकर कहने लगी कि कुछ नहीं, मुझे कपड़े बदलने थे इसीलिए दरवाजा बंद किया। रसूल बेगम की बहू बड़ी ही चालाक और तेज तरार सी लड़की थी। फौरन कहने लगी, पिछले 5 मिनट से तो आप कमरे में हैं, अभी तक तो वही जोड़ा पहनकर खड़ी हैं, कपड़े बदले ही कब हैं? तो रसूल बेगम कहने लगी कि बस बदलने ही लगी थी। तुम बताओ, क्या कोई जरूरी काम है? रसूल बेगम की बहू फौरन गला खनकार कर आसपास कमरे में देखने लगी। जानती थी कि आज रसूल बेगम को तनख्वाह मिली होगी। हर महीने के 10 तारीख को इन्हें तनख्वाहें मिलती थीं, मगर न जाने वो तनख्वाह किधर करती थीं कि इनके हाथ पूरी तनख्वाह आज तक आ ही ना सकी थी। बहरहाल फौरन कहने लगी कि आकर खाना बना दें, मेरे सर में शदीद दर्द है इसलिए आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया। रसूल बेगम भी थकी हारी आई थी। आज इसने मालकिन की हवेली में कुछ ज्यादा ही काम कर लिया था, क्योंकि वो चाहती थी कि मालकिन खुश होकर इसकी कुछ तनख्वाह बढ़ा दें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे जमा कर सके।
वो थकी हुई थी मगर इसके बावजूद इसने मना नहीं किया और फौरन किचन में जाकर सब्जी तैयार करने लगी। जो ही वो कमरे से निकली तो बहाने से बहू कमरे में आ गई और पैसे ढूंढने की कोशिश करने लगी, मगर इसे 1 रुपया भी ना मिल सका था। कुछ देर बाद इसका शौहर घर आया तो आते ही इसके कान भरने लगी, कहने लगी कि तुम्हारी माँ को तनख्वाह मिल चुकी है। आते ही कमरे में घुस गई और जब मैंने दरवाजा खोला तो सारे पैसे न जाने कहाँ छुपा चुकी थी। 1 रुपया भी मुझे नहीं दिखाया। बेटा भी लालची मिजाज का था और हर महीने माँ के पैसों पर नजर रखता था। फौरन माथे पर तेवरी चढ़ाए कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, वो मेरी माँ है और मैं जानता हूँ कि माँ से पैसे कैसे निकलवाने हैं। ये कहकर वो बैठ गया। बूढ़ी माँ ने खाना तैयार किया और खुशी खुशी लाकर बेटे के सामने रखा तो बेटे ने मजीद अफसुर्दा मुंह बना लिया और फिर कहने लगा, कैसी माँ हो तुम अम्मा। बेटा यहाँ इतना उदास है और तुम्हें न जाने किस बात की खुशी है। रसूल बेगम के चेहरे पर आई मुस्कुराहट सिमट गई और फौरन स्पाट अंदाज में कहने लगी कि क्या बात है बेटा, तुम क्यों उदास हो? अभी अभी तो तुम घर आए हो, जब तक कुछ बताओगे नहीं मुझे खबर कैसे होगी? रसूल बेगम का बेटा फौरन मुंह सुजाकर कहने लगा कि अम्मा, दुकान पर सौदा खत्म होता चला जा रहा है और गाहक खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। पिछले माह तुम्हारी दवाइयों पर इस कदर ज्यादा खर्चा हो गया कि अब पैसे ही नहीं बचे जो मैं जाकर मजीद सामान खरीद सकूं और कुछ मुनाफा कमा सकूं। जब रसूल बेगम ने यह सुना तो सोच में पड़ गई, कहने लगी, अच्छा बेटा, मैं तुझे कुछ पैसे देती हूँ, इससे तू कुछ सामान ले आना। रसूल बेगम का बेटा खुश था मगर जब इनके हाथ में 5,000 रुपए देखे तो चेहरे पर नागवारी सी उभर आई। कहने लगा कि अम्मा, 5,000 से क्या होता है? पहले छोटी सी दुकान है, मेरा बामुश्किल खाने पीने का गुजारा होता है, ऊपर से ये 5,000, आखिर तुम इतने पैसे जोड़कर करोगी क्या? सारी रकम मुझे दे दो ताकि सामान ला सकूं। मगर रसूल बेगम ने फौरन इनकार कर दिया। बेटा भी उस वक्त खामोश हो गया मगर बीवी को ये कहने लगा कि जैसे ही मौका मिलेगा माँ के कमरे में पैसे ढूंढो, देखो वो इतने पैसे कहाँ कर रही है। रसूल बेगम ने घर का भी सारा काम निपटाया और फिर अपने कमरे में आकर लेट गई। ये इसका रोज का मामूल था। वो सारे काम निपटाकर अपने बिस्तर पर आकर बैठ जाती और फिर कुरान मजीद की तिलावत करके ही सोया करती। जब भी कुरान मजीद की तिलावत करती तो आखिर में यही दुआ मांगती कि जल्द अज जल्द मेरे पैसे पूरे हों ताकि मैं काबा शरीफ की जियारत कर सकूं। और यूं दुआ करते करते रोने लगती। इसकी तड़प में इस कदर शिद्दत थी कि वो खाना काबा और मक्का मुकरमा का नाम सुनकर ही रोने लगती। कुरान मजीद पढ़कर इसने एक जानिब एहतियात से रखा और फिर अपने बिस्तर पर लेट गई। सोने से पहले हमेशा की तरह वो नात शरीफ पढ़ने लगी और दिल ही दिल में अपने रब से बातें करने लगी। खाना काबा की जियारत का शौक इसे अब से नहीं था बल्कि बहुत पहले से ही वो खाना काबा की जियारत को जाना चाहती थी। जब अपने माँ बाप के घर हुआ करती थी तो रेडियो पर इश्तियाक से नात और खाना काबा के बारे में फजाइल सुना करती। वो अक्सर अपनी अम्मा अब्बा को कहती कि अम्मी, मुझे खाना काबा की जियारत को जाना है, मुझे हज करना है और हम तीनों एक दिन जरूर खाना काबा की जियारत को जाएंगे। रसूल बेगम के वालिद मजदूरी करते थे। जब भी सड़कें बनती तो पत्थर तोड़ तोड़ कर सड़कों पर डाला करते। जो मिलता वही कमाकर घर लाया करते। बेटी की ख्वाहिश देखते तो आंखों में आंसू आ जाते। सर पर हाथ फेर कर बोलते कि बेटा दुआ करो कि खुदा हमें ढेरों पैसे दे, फिर हम जरूर वहां जियारत को जाएंगे। मगर सारी जिंदगी कमाने के बावजूद इतना ना जमा कर सके जो हज के लिए जा सके। वो बचपन से लड़कपन और फिर जवानी तक आ गई। इसके लिए रब नवाज नामी लड़के का रिश्ता आया जो कि मजदूरी किया करता था। जब शादी होने लगी तो माँ बाप ने जहेज के नाम पर बस 2 कपड़ों के जोड़े ही दिए थे। मजबूरन रो कर कहने लगी कि माँ, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस खाना काबा की जियारत का शौक था। तो माँ रोने लगी और शर्मिंदगी से कहने लगी कि तुम शादी करके अपने घर जाओगी, तुम्हारा शौहर तुम्हें जरूर लेकर जाएगा, बस यही ख्वाब सजाए रसूल बेगम रब नवाज के साथ ब्याह कर अपने घर आ गई। मगर यहाँ के हालात भी कुछ ठीक ना थे। रब नवाज बहुत ही मोहब्बत करने वाला और नेक लड़का था मगर इतना ना कमा पाता जो रसूल बेगम को हज के लिए लेकर जाता। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और रब नवाज ने रसूल बेगम को वीसीआर लाकर दिया और एक सेकंड हैंड ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ला दिया जिस पर हर वक्त खाना काबा की जियारत की वीडियो चलती रहती और रसूल बेगम वो देख देख कर रोती रहती और दुआएं मांगती रहती। कई साल यूं ही गुजर गए मगर अब तो इसके शौहर की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। वो एक बेटे की माँ भी बन चुकी थी। एक रोज रब नवाज इसे दुनिया की भीड़ में अकेला छोड़कर चला गया
और यूं कुछ पल के लिए रसूल बेगम की जिंदगी बिल्कुल ही बदल कर रह चुकी थी। इसकी तमाम तर ख्वाहिशात खत्म हो चुकी थीं। बस अपना और अपने बेटे का पेट पालना चाहती थी। इसने उस पल हर मेहनत मजदूरी की। वो गांव की गरीब औरतों के साथ खेतों में जाकर मूंगफली चुना करती और गंदम भी साफ करवाया करती। फिर बड़े जमींदारों के यहाँ जाकर इनकी गंदम को भी साफ किया करती और वो इसे पैसे दे दिया करते थे। यूं ही मेहनत मजदूरी करके इसने अपने बच्चे को थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया और फिर पैसे जोड़कर गांव में ही बेटे को छोटी सी दुकान खोल दी। बेटा अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो माँ को कुछ सुकून आया। वो घर में ही रहकर एक बार फिर अपने दिल में हज को जाने का हसीन ख्वाब देखने लगी। मगर जब इसने अपने बेटे की शादी की और बहू घर आई तो हर चीज पर उसने हुक्मरानी जमाना शुरू कर दी। बेटा भी बीवी को पाकर जैसे हर चीज भूल चुका था। सारे पैसे लाकर अपनी बीवी के हाथ पर रखता और यूं रसूल बेगम को एक एक पैसा बेटे से मांगना पड़ता। इसलिए इसने सोचा कि जब तक वजूद में जान है वो कभी भी बेटे की तरफ नहीं देखेगी, बल्कि खुद कमाकर अपना खर्च उठाएगी। रसूल बेगम ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया ताकि अपना खर्च खुद उठा सके और पैसे जमा करके हज के लिए जा सके। ऐसा करते हुए 5 साल बीत चुके थे और वो पिछले 5 सालों से पैसे जमा कर रही थी ताकि खाना काबा की जियारत कर सके। इसके पास इतने पैसे जमा हो चुके थे कि वो अब इनसे हज करने के लिए जा सकती थी। इसने पैसों का कुछ हिसाब लगाया था। आखिर 5 साल में रकम जोड़ी थी। इसने सोचा कि इस माह जो भी रकम आएगी वो लेकर अगले माह इंशाल्लाह हज के लिए चली जाएगी। अगला माह जिलहज का था। यही सोचकर इसने इस माह दिल लगाकर मेहनत की, काम किया। यहाँ तक कि शाम के वक्त इसने एक और घर में भी झाड़ू देना शुरू कर दिया ताकि वो कुछ ज्यादा पैसे जोड़ सके। इसकी तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके थे और सर के बालों में चांदी उतर चुकी थी। वो अक्सर ज्यादा काम करती तो हाँफने लगती, हड्डियों के जोड़ दुखने लगते थे, मगर इसके बावजूद इसने हिम्मत नहीं हारी थी। कहती थी कि मरने से पहले एक दफा हज जरूर करूंगी, इसके बाद भले ही मेरी रूह जिस्म से जुदा हो जाए। इसे जो भी तनख्वाह मिलती तो इसे खुशी खुशी घर लाई और यही सोच रही थी कि आज वो सारे पैसे जमा करके बेटे को जरूर बताएगी कि मैं हज करना चाहती हूँ और तुम अब मेरे लिए हज का इंतजाम करो। इन पैसों को गले में डालने की बजाय अपने बिस्तर पर फैलाकर रखे और फिर इसने जब गला खोला तो वो पैसों से भरा हुआ था। ये देखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। दिल था कि पूरी शिद्दत से धड़क रहा था। इन पैसों को निकालकर बिस्तर पर फैलाया। गिनने से पहले एक दफा दरूद शरीफ पढ़ा और फिर अल्लाह ताला से दुआ करने लगी कि इतने पैसे हों कि मैं आपके घर की जियारत के लिए आ सकूं। इसने रोते हुए दुआएं मांगी। वो जैसे जैसे पैसों को गिन रही थी दिल में अल्लाह पाक को याद कर रही थी कि इसके पैसे कम ना पड़े, क्योंकि ये इसकी 5 साल की मेहनत थी और वो इन पैसों को हज की नीयत से जोड़ रही थी। वो जानती थी कि अल्लाह ताला इन पैसों में बरकत जरूर डालेगा। जब इसने पूरी रकम गिनी तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि ये रकम इसके हज पर जाने के लिए काफी थी। वो इन पैसों को गिनकर सीने से लगाए अभी रो ही रही थी कि अचानक एक ही झटके से दरवाजा खुल चुका था। रसूल बेगम की बहू ने जब सास के हाथ में इतने ज्यादा पैसे देखे तो हैरान रह गई। इसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वो बुखलाए हुए अंदाज से चलती हुई सास के पास आई और आकर कहने लगी, आप तो बड़ी छुपे रुस्तम निकली। ये चोरी किए हैं या डाका मारा है? क्या अपनी मालकिन का जेवर बेच कर आ रही हो? इतने पैसे कहाँ से लाई हैं? रसूल बेगम के माथे पर बल पड़ गए और इस्तगफार का विर्द करके कहने लगी कि कुछ तो खुदा का खौफ करो। मैं 5 साल से ये रकम जोड़ रही हूँ और इस नियत से जोड़ रही थी कि मैं हज करने जरूर जाऊंगी। तुम नहीं जानती मेरी ये ख्वाहिश कितनी दरीना है। मैं उस वक्त बच्ची थी जब दिल में हज करने का शौक पैदा हुआ था और अब तो मेरे बालों में सफेदी आ चुकी है। बेटे बहू वाली हो चुकी हूँ और अपनी मेहनत से एक एक रुपया जोड़कर आज इस नौबत तक पहुंची हूँ। बहू को तो सास की इन इमोशनल बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि इसके मुंह में तो पैसे देखकर पानी आ रहा था। रसूल बेगम से कहने लगी कि आपने जो दिल में नियत बांध ली है और इतने सालों से आप खाना काबा की जियारत को याद कर करके रो रही हैं, समझे अल्लाह ताला ने आपके नामे अमाल में ऐसे ही हज का सवाब डाल दिया है। अब इन पैसों को मेरे हवाले करें। आपके बेटे को इसकी ज्यादा जरूरत है और वैसे भी आप अकेली हज पर जाकर क्या करेंगी? बेहतर है कि ये पैसे बेटे को दें। वो अपनी दुकान में सामान डालेगा तो फिर बेटे की कमाई से हज करने जाना। मगर रसूल बेगम तो फौरन ही उठ खड़ी हुई और वो पैसे अपने सीने से लगा लिए। कहने लगी कि खबरदार जो मुझसे पैसे लेने की कोशिश की,
ये हज की नीयत से हैं, मैं तुम्हें पैसे बिल्कुल भी नहीं दूंगी। मगर अगले ही पल बहू ने छीनने चाहे। वो हाथापाई पर उतर आई थी, मगर रसूल बेगम एक हाथ से पैसों को संभालती और दूसरे हाथ से बहू को धक्के देते हुए इसे दूर करने लगी कि मैं पैसे हरगिज तुम्हें नहीं दे सकती। जब बहू से बात ना बन सकी तो इसने गुस्से में सास के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। रसूल बेगम थप्पड़ खाकर जमीन पर गिरी थी, मगर इसने इन पैसों को ना छोड़ा। जब इसने सास को इस कदर ढिठाई पर उतरा हुआ देखा तो इसे बालों से पकड़कर मारने लगी। ये भी भूल गई कि वो इसकी बूढ़ी सास है और रुतबे में इससे बड़ी है, माँ की जगह है। इसने अपनी सास को इतना मारा कि बेचारी की नाक और मुंह से खून आने लगा, मगर इसके बावजूद रसूल बेगम ने इसे पैसे ना दिए। रसूल बेगम की बहू पैसे छीनना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि ऐसा करने से वो पैसे फट सकते थे, फिर वो किसी की काम भी ना रहते। सास को मारकर वो कमरे से चली गई। रसूल बेगम ने फौरन इन पैसों को एक पोटली बनाकर बिस्तर के नीचे छुपा दिए और रोने लगी। इसे तो अपना घर ही गैर महफूज लगने लगा था। वो नेक काम के लिए जोड़े पैसे भी खाने से बाज नहीं आ रहे थे। रात हुई तो रसूल बेगम का बेटा घर आया। बीवी ने जो ही शोहर को देखा तो फौरन अपने कमरे में ले गई और अपनी सास के बारे में सब कुछ बताने लगी। रसूल बेगम के बेटे ने जब ये सुना कि माँ के पास लाखों रुपए हैं तो खुशी से इसकी बातें खिल गईं। वो खुशी के मारे बीवी से कहने लगा कि अब तुम फिक्र ना करो, मैं हर हाल में वो पैसे लेकर ही रहूंगा। रातों रात दोनों मियाँ बीवी ने एक प्लान बनाया और प्लान पर अमल दरामद करते हुए बहू ने घर की तमाम चीजों को उलट पलट कर दिया। तमाम तर सोना और जेवर एक जानिब जमीन खोद कर इसमें दफना दिया और फिर माँ के कमरे की तरफ आए। रसूल बेगम अभी तक डरी सहमी हुई उसी जगह बैठी थी जहां इसने बिस्तर के नीचे पैसे छुपा रखे थे, मगर रसूल बेगम का बेटा इस कदर सफाकियत पर उतर आया था, इसने आगे बढ़कर रसूल बेगम के से पैसे मांगना शुरू कर दिए। रसूल बेगम तो सदमे के मारे कांपने लगी थी। कहने लगी कि बेटा होश के नाखून लो, वो पैसे मेरे खून पसीने की कमाई के हैं, मैं इसे हज करना चाहती हूँ और तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे। मगर जब बेटे ने देखा कि माँ पैसे नहीं दे रही तो इसने गुस्से से माँ का गला दबाना शुरू कर दिया। कहने लगा कि अगर तू ऐसे पैसे नहीं दे सकती तो बेहतर है कि मर जाओ, मुझे पैसे तो हर हाल में चाहिए, चाहे तू खुशी से दे या तुझे मार कर लेना पड़े। रसूल बेगम की आंखों में बेयकीनी थी। वो रसूल बेगम का गला दबा रहा था जब तक इनका वजूद साकित ना हो गया। जब इसे यकीन हो गया कि माँ की वजूद में हरकत बाकी नहीं तो इसने फौरन इस कमरे की अथल पथल मचा दी। तमाम तर पैसे बिस्तर के नीचे से ढूंढकर निकाले और बीवी का सोना और जेवर रातों रात कहीं छुपा दिया और फिर सुबह शोर मचा दिया कि मेरे घर में चोर आए, सारा सामान लेकर चले गए और मेरी माँ को भी मार दिया। जो ही ये खबर आम हुई तो पुलिस को बुला लिया गया। रसूल बेगम का बेटा और बहू रोने का नाटक कर रहे थे, कह रहे थे कि हम दोनों अपने मैके में दावत पर गए थे और माँ घर पर थी, अभी सुबह वापस आए तो ये हादसा होते देखा। पुलिस घर में दाखिल हुई। जो ही रसूल बेगम का कमरा खोला तो सामने का मंजर देखकर इनके होश उड़ गए, क्योंकि कमरे का सामान बिखरा हुआ था। जब रसूल बेगम को हाथ लगाया गया तो ये देखकर रसूल बेगम का बेटा और बहू की जान निकलने लगी कि रसूल बेगम की सांसें तो अभी तक चल रही थीं। पुलिस वाले खुशी से रसूल बेगम के बेटे को कहने लगे कि आपकी माँ की सांसें चल रही हैं, फिक्र मत करें, ये जैसे ही होश में आई हमें चोरों की निशानियां जरूर बताएंगी। जबकि दोनों मियाँ बीवी तो खुश होने की बजाय कांपने लगे थे। रसूल बेगम को फौरन पुलिस के तहफ्फुज में अस्पताल पहुंचाया गया जहां इनका इलाज शुरू हुआ। जब रसूल बेगम को होश आया तो उन्होंने पुलिस को सारी हकीकत बता दी। पुलिस भी हैरत में मुब्तला थी। कोई मुसलमान इस हद तक भी गिर सकता है कि बूढ़ी माँ ने वो पैसे हज के लिए जोड़े थे। एसीपी ने जब ये सुना तो गुस्से के मारे रसूल बेगम के सामने ही इसके बेटे को मारने लगा, जबकि बहू और बेटे दोनों को गिरफ्तार करके हवालात में डाल दिया गया। रसूल बेगम ये देखकर रोने लगी और अपने पैसों का मुतालबा करने लगी। रसूल बेगम के बेटे ने जहां पैसे छुपाए थे इस जगह के बारे में बता दिया। रसूल बेगम को इसके पैसे और बाकी जेवरात दे दिए गए। एसीपी बड़ा ही अच्छा और नेकदिल शख्स था। इसने खुद भी अगले माह हज करने के लिए जाना था। वो अपनी फैमिली के साथ जा रहा था और इसने बूढ़ी माँ यानी रसूल बेगम को अपने साथ हज पर ले जाना चाहा। वो रसूल बेगम से बोला कि आपकी कमाई है, आप अपने पास रखें, मैं आपको अपने खर्चे पर हज करवाऊंगा। मगर रसूल बेगम रोने लगी, कहने लगी कि नहीं, मुझे वो हज नहीं करना जो मैं किसी और के पैसे की बदौलत करूं।
मुझे तभी सुकून आएगा जब मैं अपने 5 सालों से जोड़ी हुई रकम से हज करूंगी, ताकि मेरे रब को भी खुशी हो कि मैं इससे मुलाकात की खातिर किस कदर तकलीफ उठाकर यहाँ तक पहुंची हूँ। तुम्हारे पैसों से चली गई तो मुझे मेरी मेहनत का फल और वो अजर नहीं मिलेगा जो मैं चाहती हूँ। एसीपी की बीवी रसूल बेगम को अपने साथ हज करवाने के लिए ले गई, और रसूल बेगम ने जब अपनी आंखों के सामने बैतुल्ला को देखा तो सिसक सिसक कर रोने लगी। यही तो वो चाहती थी। और फिर उसी पल रसूल बेगम की जबान पर कलमा जारी हुआ और इनकी रूह परवास कर गई। आज भी इस गांव में रसूल बेगम की दास्तान सुनाई जाती है।